जिनको लगता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने पर धन दौलत रुपया पैसा देते हैं, हम तो संसार के भी नहीं रहे और भगवान के भी नहीं रहे। तो ऐसा जो सोचते हैं, देखो संसार में धन दौलत पद प्रतिष्ठा ये कुछ समय के लिए है। कुछ समय के लिए इसमें जो आपको दिखता है कि ये सब मिल जाए, सांसारिक चीजें मिल जाए, भगवान भी नहीं मिले, संसार भी नहीं मिला, हमारा जीवन तो व्यर्थ है, ऐसा समझने वाले मूर्ख हैं। संसार में सुख मिलना और संसार से दुख मिलना, जब दुख मिलेगा तब ये कृपा होती है भगवान की। सुख मिलना ये कृपा नहीं है, ये भगवान से बहुत बड़ा दूरी का रास्ता है। ये संसारिक जितने भी देखो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े राजा महाराजा संत फकीर बने, जिनको लगता था कि धन स्त्री पुत्र इसमें सुख है, खूब भोगो, धन है, रुपया है, पैसा है, उनको ऐसा ठोकर लगा संसार से कि वो भागा भगवान की तरफ। तो संसार में धन रुपए पद पैसा मिलना, इसमें भी सुख नहीं है। भगवान के लिए हम चले, भगवान भी नहीं मिले, तो क्या हमारा जीवन नष्ट करने के लिए मिला है? ये मनुष्य शरीर मृत्यु तो सभी की हो रही है। अरे तुम ऐसे नहीं मरोगे तो वैसे मरोगे। शरीर तो सबका छूटेगा, शरीर की सबकी शरीर छूटती है। असंसारिक जीव संसार में छोड़ते हैं, और जो भगवान के लिए चलता है वो भगवान के लिए छोड़ देता है। तो शरीर तो सबका छूटेगा। ये मत सोचो कि हमारा जीवन तुम्हारा जीवन नहीं है, अज्ञान में हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि हमारे धन रुपए पद पैसा मिलना ये कृपा है। ये कृपा नहीं है, ये भगवान से फेंकते हैं, ले टॉफी ले, इसमें फंसा रहे, ये ले चॉकलेट ले, ये समोसा ले, बर्फी ले, तू जो चाहिए हमसे ले ले। तो बस टॉफी में कोई फंस जाता है, कोई समोसा में, कोई बर्फी में, कोई पेड़ा में, कोई रसगुल्ला में, और भगवान से विमुख हो जाता है वो। अरे भगवान से विमुख हो तो भगवान को ही मांगना। एक बार भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से ये संसारिक तुच्छ विषयी चीजें मत मांगो। ये संसार में तुम्हें जो भी दिख रहा है ये सब असत्य है। ये जितने भी संसार में तुम्हें दिख रहे हैं कि ये मेरा अपमान करता है, सम्मान करता है, ये भगवान के लीला हो रहा है। तुम्हारा अपमान वो भगवान ही कर रहे हैं, तुम्हारा सम्मान भगवान ही कर रहे हैं। इस संसार में जीव को मत देखो, जीव नहीं है। अपमान हो रहा है, सम्मान हो रहा है तुम्हारे शरीर का अहंकार नष्ट करने के लिए। ये जो तुम बनाए हो शरीर को अपना, ये शरीर वालों को अपना, यही अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान कृपा फेंकते हैं। मां भयंकर दुख रूपी कृपा, ये कृपा होती है जीव के ऊपर। अथाह कष्ट उसको संसार से दिलवाते हैं, और जीव नहीं समझ पाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसने सत्संग को नहीं सुना, संतों का संग नहीं किया, इसलिए वो डिप्रेशन में जाता है।
कहाँ है। देखो, ये संसार में धन रुपए पद प्रतिष्ठा मिलना ये कृपा नहीं है, ये बहुत बड़ी विशेष भगवान के विमुख करने वाली चीजें हैं। तुम फंस गए हो, भगवान से विमुख हो। भगवान सभी को, देखो यहाँ सभी को, अब जो जितना में फंसा है उतना में ही फेंक दिए, लो फंस। पर वो जीव नहीं देख पाता है कि इस रूप में वही खेल रहा है, बैठकर वही मुस्कुरा रहा है अंदर से, वो तमाशा देख रहा है तुम्हारे। जब तुम उसके तरफ भागोगे, भगवान की तरफ चलोगे, अपना मानोगे भगवान को, अपना भगवान को दूर मानते हो। अभी भगवान तो बहुत दूर हैं, हम दूर हैं। ये शरीर को अपना मानता है तू, ये शरीर तेरा नश्वर है। अहंकार जीव को भगवान से विमुख करता है। यही भगवान बार बार उसे प्रतिकूलताएं मारते हैं, ऐसा ऐसा कष्ट बिकते हैं ताकि वो चले हमारे तरफ। संसार से उसको घसीटते हैं, सभी में बैठकर वही प्रतिकूलताएं फेंकते हैं। पर ये समझ में नहीं आता है उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। ये सब तो मेरे अपने हैं, फिर ऐसा प्रतिकूलताएं क्यों हो रहा है, दुख क्यों मिल रहा है। सब कुछ होने पर भी हमारे को इतना अशांति क्यों है। यही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा होती है, जीव को अथाह दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। भाग इस संसार से, भगवान के नाम को जप कर और भगवान के शरण को पकड़, फिर देख आनंद ही आनंद है। और ये पूरा संसार भगवान का है। फिर मौज में डोल इस संसार में, पूरा संसार ही भगवान का है। जहां हो, जिस अवस्था में हो, ये पूरी सृष्टि भगवान की है। पर तुम अपना माने हो, दो चार लड़के बच्चे को अपना माना है, तुमने भगवान को अपना नहीं माना है। देखो, ये भगवान की सृष्टि है, जहां जहां कुछ दिखाई देता है सब वही है। पर तुमने आसक्ति संसार से किया, संसार के स्त्री पुत्र परिवार ऊपरी ऊपरी देखकर, ये मेरा है, ये तो मेरा लड़का है, ये मेरा बच्चा है। तुमने उसमें आसक्ति किया, उसमें भगवान को नहीं देखा। मोह के कारण तुम उसको अपना मान रहा है। कौन है वो? उसमें वही बैठकर तुझे कष्ट देता है, बार बार प्रतिकूलताएं देता है। तू चल हमारे तरफ। सभी जीवों को ऐसा होता है, सभी जीवों में बैठकर भगवान ऐसी लीला करते हैं। संसार में जितने भी भगवान, वो सब भगवान ही लीला कर रहे हैं सभी जीवों के अंदर। पर फिर भागता है, भोगों को, कामना, वासना, तृष्णा में फंसता जाता है। मोह जो है वो फंसाते जाता है। तुम्हारे सर पर मृत्यु ठहरी है, काल ठहरा है। मनोरंजन मत करो, मनोरंजन बहुत ही भयंकर हो जाएगा। ऐसा ऐसा मनोरंजन में देखो, ऐसा ऐसा भयंकर घटना होता है, थोड़े थोड़े मनोरंजन में नष्ट कर देते हैं शरीर को। भगवान का इतना अमूल्य दिव्य शरीर थोड़े थोड़े मनोरंजन में इस शरीर को नष्ट कर देता है। खेला समझ लिया है मनुष्य शरीर को। जो मन करता है, जो इच्छा होती है, जो कामना होती है, इससे करो। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। पर भगवान तुझे सबक सिखाने के लिए ही ये, तू सोचता है कि हम सब कुछ करेंगे, तू सोचता है कि अपने बल पर हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं है, तेरा बल नहीं है। देखिए, संसार में जो भी हो रहा है वो भगवान की लीला हो रही है।
इसलिए निकलो इस संसार के, भगवान के नाम को पकड़ो। जहाँ भी हो देखो, पुत्र परिवार लड़का बच्चा सब में करते हुए भगवान का नाम जप कर लो, वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कहीं छोड़ के जाना नहीं है। आसक्ति को भगवान में लगाना है। हमें जो आसक्ति है संसार के तरफ की आसक्ति, वो भगवान के तरफ लगाना है। और हर समय एक एक सेकंड भगवान के नाम को जप करो। भगवान से एक एक सेकंड विमुख हो रहा है, बहुत ही दुर्गति है। एक एक सेकंड एक एक मिनट बहुत कीमती है। ये संसार से किसी भी चीज में मत फंस। एकांत रह और निरंतर नाम का जप कर। संसार से अगर जहां भी हो देखो, भगवान की प्राप्ति नाम जप करने से होती है। जो भी है सेवा करो और निरंतर नाम का जप करो, वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जहां हो, जिस अवस्था में हो, घर में हो, घर ही भगवान का है। उसको निरंतर भगवान के नाम का जप करो, सेवा करो और निष्ठापूर्वक नाम का जप करो। एकांत रहो। बहिर्मुख लोगों से मत मिलो, जिनको संसार में ही धन पद रुपया पैसा यही उनको सुख भासता है, ऐसे लोगों से मत मिलो। ये बहिर्मुख जीव केवल शरीर को पोषने में, शरीर को चिकना करने में लगे रहते हैं दिन रात। ये शरीर को लगता है कि ये शरीर कितना चिकनापन है, ये शरीर कितना चिकना है, ऊपर से नीचे तक गंदगी ही भरी है इस शरीर में, और इस शरीर को चिकना देखता है। नाम का जप करो। मन की मलिनताएं निरंतर नाम जप से नष्ट होती है। हमारे मन की जो मलिनताएं हैं, जितना ज्यादा जो नाम जप करता है उतने ज्यादा हमारे मन की मलिनताएं नष्ट होती चली जाती है। और मन की गंदगी यही संसार को सुख देती है। जितना जिसका पाप कर्म नष्ट होता है उतना ही वो भगवान की तरफ चल देता है, मन भगवान में लगता है। और जितना जिसको पाप कर्म होता है वही संसार में लगता है कि ये अच्छा है, यही है। पाप कर्म नष्ट होता है तो भगवान में संतों का संग, भक्तों का संग मिलना लगता है। और जैसे पाप कर्म बढ़ता है फिर संसार में भयंकर में दुर्गति में चला जाता है। इसलिए जहां हो, जिस अवस्था में हो, घर में रहकर नाम जप करो, कहीं मत जाओ। कलयुग का प्रकोप चारों तरफ है, चारों तरफ कलयुग का तांडव हो रहा है। स्त्री शरीर हो, पुरुष हो, तो घर में रहकर नाम का जप करो। ये सब भागते हैं छोड़ के, तुम भाग कर जाओगे, फिर वहां से ऐसी माया तुम्हें घसीटेगी। थोड़ा सत्संग सुनते हैं, थोड़ा ध्यान पूर्वक तो सत्संग को सुनेंगे नहीं, सब छोड़ दो, भाग चलो। वो भागने को क्यों कहा जाता है? आसक्ति को छोड़ संसार से। दुखों को जब मिलता है तो उसको सहन करने की शक्ति रख, भागने की नहीं। अरे ये सब छोड़ देंगे हम तो चले जाएंगे, जाकर वहां मरोगे। और अगर वहां पाप आचरण किए, गंदे आचरण किए तो वहां और दुर्गति होगी। ये बात को, रहस्य को समझो। जिनको लगता है घर छोड़कर भाग चलो, निकल चलो, ये सब तो दुख है, ये सब तो असत्य है, तो कहां भाग कर जाएगा? जहां जाएगा वहां भगवान की माया है। वहां क्या भगवान साक्षात रूप में बैठे हैं? अरे भगवान का संसार है, तुम जहां हो वही भगवान है। ऐसा ध्यान में रखो। और
सब छोड़कर जो भागते हैं कुछ समय बाद फिर उनका मन वैसे ही विषयों में डाल देगा। इसलिए ये मत दिखाओ कि हम अभी बहुत ही बड़े, नहीं। जहां हो भगवान जिस अवस्था में रखे हैं उसी अवस्था में रहो, घर में रहो, कहीं मत जाओ। प्रतिकूलताएं तुम्हें वहां भी मिलेगी। ये जीव भागता है, सोचता है कि दुख है तो छोड़कर भाग चलो, कहां भाग के जाओगे। प्रपंच करेंगे जाकर वहां भी पाप आचरण करेंगे। इसलिए ऐसा मत करो। पहले अपने आप को निरंतर नाम जप करो, अपने मन को साफ करो। आप जहां हो वही घर विरक्त हो जाएगा, वही घर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो भगवान की कृपा आपको सब कुछ दिया हुआ है। परिस्थिति मत बदलो, परिस्थिति को रहते हुए भगवान के नाम जप करो। हम जिस परिस्थिति में हैं वो भगवान की विशेष कृपा है। जो भी भगवान दिए हैं वो भगवान के ही द्वारा दिया हुआ है, उसको देखो। इसलिए बाहरी भागने के चक्कर में मत पड़ो। बाहरी भाग कर जाओगे, 2-4-10 दिन रहोगे, फिर वहां से ऐसी फिर भाग कर जीव घर में आता है, फिर घर से ये तेला बेला हो जाता है, फिर वो ना ही उधर का रहेगा ना ही इधर का रहेगा। जीव को लगता है कि सब कुछ छोड़ दो। ये आप नाम का जप करो। जो नाम जप नहीं करते, केवल बाहरी दिखावे करते हैं, वो बाहरी आडंबर हो जाता है। भक्ति के आड़ में आडंबर हो जाता है। भक्ति बाहरी दिखावा बस केवल पोषण के लिए, शरीर को पोषने के लिए, चिकनापन करने के लिए सब खेला होने लगता है। यही सब के द्वारा हो रहा है, शरीर को चिकनापन करने के लिए। बाहरी भक्ति अभी का जो समय है वो घर में जो रहकर जिस अवस्था में भगवान रखे उस अवस्था में रहकर अगर नाम जब भक्ति कर लेगा तो वो बहुत बड़ा वीर है। भागना ये कायरों का है, भाग कर जाते हैं। कहां भाग कर जाओगे? चारों तरफ भगवान की माया और कलयुग तांडव कर रहा है। भगवान तो हमारे साथ है, तो भगवान तुम्हारे घर में भी साथ है। तुम्हें वहां रखे हैं, क्यों नहीं रह रहे हो? प्रतिकूलताएं दे रहे हैं तो संतों का संग करो, सत्संग सुना करो। नाम जप नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे, गंदे बात करोगे, गंदे लोगों का संग करोगे। एकांत में बैठकर भजन हो सकता है, प्रपंच करोगे, इधर उधर की बात करोगे और बाहर दिखावा करोगे हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। वो भक्त नहीं, अंदर से आडंबर हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा कदम उठाओ तो सोच के उठाओ, क्योंकि भगवान हर समय हर जगह आपको जिस अवस्था में रखे हैं वो बहुत बड़ी कृपा है। अगर यहां से छोड़कर भागने का प्रयास करोगे तो फिर आडंबर हो जाएगा, उधर भी जाकर बहुत बड़ा आडंबर करेगा। भक्ति के नाम पर अब लोगों को यही दिखेगा कि ये तो, संतों को भी ऐसे देखा जाता है। संतों को देखा जाता है, संतों को लगता है चलो संत तो अलग है उनका, पर जब तक हमारा मन विषयों में जा रहा है, जब तक हमारे अंदर दुर्वासना है, कामना है, तब तक कहीं मत छोड़ के जाओ, वरना आडंबर हो जाएगा। तुम्हारे जीवन भी भगवान के लायक भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए घर में रहो। जब तक मन विषयों में जा रहा है इसको निरंतर नाम जप से हटाते रहो। निरंतर नाम का जप करते रहो, मन धीरे धीरे पवित्र होने लगेगा। ये मत चिंता करो कि हमारा मन इतना विषयों में जा रहा है, गलत चीजों में जा रहा है। नहीं, उसका काम ही है जाना। काम जो है उसका काम ही है जाना।
बड़े बड़े संतों को भी अंदर उत्पन्न होता है, तो हम लोग तो क्या हैं? हम लोग क्या हैं? हम लोग का अंदर जो बड़े बड़े संतों के अंदर भी, इसलिए ये मत देखो कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, हम तो सब कुछ नहीं हो। जहाँ हो, जिस अवस्था में हो वहीं रहो। ये संतों का अनुभव है, जो बोलते हैं वो अनुभव के द्वारा सभी संत बोलते हैं, क्योंकि वो अनुभव लेकर बोल रहे हैं। गेरुआ वस्त्र पहन लेंगे और ये पहले अपने आप को अंदर से आप निष्ठापूर्वक नाम का जप करो और भगवान के मार्ग में लगे रहो। गृहस्थ हो तो गृहस्थ में रहो, और जो विरक्त हो गए हैं उनका जीवन ही विरक्त है। अब जिन्होंने घर छोड़ दिया है, पूरा जीवन संन्यास ले लिया है, किसी से कोई मतलब नहीं, वो तो बहुत वीर है, वो भगवान की कृपा पात्र निकले, वो भगवान कृपा करके उनको मार्ग देते रहेंगे। पर हमें अभी जहां रखे हैं वहीं रहो। संन्यास लेना भागना नहीं है। नदी में, जंगल में जाओगे 10 मिनट भी नहीं रह पाओगे वहां। 2-4-10 दिन रह कर देख लो। किसी को लगता है कि हम जंगल में भक्ति करेंगे, तो जाकर 10 दिन, 2-4-10 दिन रह कर देखो मन कैसे नाचना चाहता है। इसलिए मन को देखो, मन की चाल को समझो, घर में रहो। वो किला है घर, सुरक्षा है, और वहां डर के रहो, वहां ऐसा कर्म ना बने। भगवान से प्रार्थना करते रहो और निरंतर नाम का जप करो, वहीं सब कुछ हो जाएगा। इसलिए ये वाणी को पकड़ो। संतों की वाणी जो होती है वो बहुत रहस्यमयी होती है, इसको समझो। जो सत्संग नित्य सुनता है उसको ज्ञान आने लगता है, सभी चीज वो देख पाता है, उसके अंदर प्रकट होने लगता है। देखो, आज लगता है कि हम यहाँ से छोड़कर जाएं, वहां जाने के बाद लगता कि इससे अच्छा तो घर में ही रहकर हम बहुत बहुत अच्छा से भक्ति करते, क्योंकि वहां कई प्रकार की प्रतिकूलताएं खाने के लिए, क्योंकि देखो दिमाग जो है इधर उधर भटकता रहेगा। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हम जहाँ हैं वहीं आप गंदे आचरणों को छोड़ो, पाप कर्म को छोड़ो, निरंतर भगवान का नाम जप करो, वहीं आपकी कृपा भगवान तक पहुंचा देगी। इतना आप कर लो, वहीं आपको प्राप्त हो जाएगा भगवान की कृपा। अब जो छोड़कर जाते हैं, नाम जब भक्ति नहीं करते, वो अडंबर हो जाता है। अब केवल भेष धारण करके दिखाते हैं, और कोई अपराध होता है तो फिर संतों पर अंगुली उठता है कि ये संत रूप में है। ऐसा नहीं, आप गृहस्थ में हो तो वहां कोई भी त्रुटि भी होगी तो आप किले में हो, किले के अंदर हो। ठीक है, गृहस्थ में हो तो वहां किले के अंदर हो। त्रुटि होना, गलती होना, ये बड़े बड़े संतों से भी होता है, बड़े बड़े। क्योंकि देखो ये बहुत बड़ी भगवान की विचित्र लीला है। इसलिए अहम ना करो, कहीं भी मत जाओ, निरंतर भगवान के नाम का जप करो। जहां हो, जिस अवस्था में हो वहीं रहकर प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं सहते हुए भगवान में लगे रहो। जय श्री राधे।